अनाथ बेटी की शादी। रामपुर गांव में पूनम अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। पूनम की भाभी उर्मिला स्वभाव से बहुत ही कंजूस और दुष्ट औरत थी। पूनम की मां के निधन के बाद उर्मिला अपनी ननद पूनम को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उर्मिला को पूनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से पूनम की शादी ऐरे गैरे से हो जाए ताकि उसे उसकी शादी में ज्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। इसलिए उर्मिला हमेशा पूनम के रिश्तों की तलाश में लगी रहती थी। एक दिन उर्मिला बाजार जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब और मजबूर लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए लोगों से भीख मांग रहा है। वो लड़का उर्मिला के पास भी आता है और उनसे कहता है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया आप थोड़ी मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का तो मेरे बहुत ही काम का है। अगर मैं इस भिखारी लड़के से अपनी ननद पूनम की शादी कर दूं, तो हमें उस पूनम नाम की आफत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और तो और हमें उसकी शादी में एक भी रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे सिर से हमेशा के लिए पूनम नाम की बला भी टल जाएगी। फिर हम दोनों पति पत्नी एक साथ सुकून से रह सकेंगे। सुनो सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपया होगी। उर्मिला उस भिखारी को कुछ समझाती है और उसे कुछ पैसे देकर घर आ जाती है। अगले दिन पूनम का भाई काम पर जा रहा था, तभी उर्मिला उनसे कहती है, अजी सुनते हो, मैंने अपनी पूनम के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर उर्मिला, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, हमें ये सब भी देखना होगा ना। मैं ऐसे कैसे किसी एरे गेरे के साथ अपनी बहन की शादी करा दूंगा। बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो यही सोचते हो कि मैं तो पूनम की सगी हूँ ही नहीं, हूँ तो आखिर भाभी ही ना। अगर माँ होती तो सिर्फ वो ही अपनी पूनम के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आती। मैं कहाँ तुम लोगों की सगी हूँ, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पे बुला लेना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। उर्मिला शाम को जिस लड़के को घर पर बुलाती है वह कोई और नहीं बल्कि वो वही भिखारी लड़का था जिसकी उसने बाजार में मदद की थी। दरअसल उस लड़के का नाम अर्जुन था, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उर्मिला उसे माँ के इलाज के लिए पैसे देने के साथ उसे अच्छे कपड़े खरीदने के भी पैसे देती है ताकि वह दिखने में अच्छे खानदान का लग सके, और उसे शाम को अपने घर पर बुलाती है। अर्जुन उर्मिला के कहने पर ही अच्छे से तैयार होकर घर आ जाता है। अर्जुन की मजबूरी ये होती है कि वो एक गरीब भिखारी था और उसे उर्मिला ने उसकी माँ के इलाज के लिए जो शर्त रखी थी वह उसे मजबूरी में मानना पड़ रहा था। अजी लाखों में एक लड़का चुना है मैंने अपनी पूनम के लिए। अभी हाल ही अर्जुन का शहर में दूसरे बड़े पोस्ट पर नौकरी लगी है। अर्जुन बताओ कितनी पगार मिल रही है तुम्हें? अर्जुन को झूठ बोलते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह लड़खड़ाते हुए जुबान में कहता है, जी पगार यही कोई 50। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी माँ से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने ही बताया कि 50,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया, तो कब जा रहे हो शहर? शहर के लिए तो अगले ही हफ्ते निकलना होगा। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं माँ को साथ ही लेके जाऊंगा और अब से वहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए तो अच्छा होगा। और हाँ, मुझे दहेज में लड़की के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वाह, तुम्हारा उच्च विचार देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। पर अर्जुन बेटा, इतनी जल्दी हम शादी की तैयारी कैसे करेंगे? आखिर पूनम मेरी इकलौती बहन है, बड़े ही अरमान है उसके शादी को लेकर मेरे दिल में।
अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? बेटा, हम भी दहेज लेने और दहेज देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। और ये क्या, शादी में इतना फालतू के फिजूल खर्ची करना? शादी 2 दिन बाद ही सीधा और सिंपल तरीके से होगी। उर्मिला ने अर्जुन को पहले से ही अच्छे से समझा बुझा दिया था कि उसको क्या और कैसे बोलना है। बेचारा अर्जुन को मजबूरी में वहाँ झूठ बोलना पड़ता है और पूनम का भाई इन दोनों की बातों में आ जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। 2 दिन बाद ही पूनम की शादी अर्जुन से हो जाती है। विदाई हो जाने के बाद अर्जुन पूनम को लेकर अपनी झोपड़ी में आता है, लेकिन अब अर्जुन पूनम से कुछ भी नहीं छुपाता है। वह पूनम को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसकी भाभी ने चालाकी से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो पूनम, यही सच्चाई है। पूनम, अगर तुम यहाँ से अपने भैया के घर वापसी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उर्मिला भाभी ने मेरे साथ ये सब किया? वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती थी और मैं उनकी इस नफरत को हमेशा प्यार समझती रही। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। उर्मिला भाभी ने भले ही मेरी शादी आपके साथ किसी भी तरीके से की हो, पर अब तो आप ही मेरे पति हैं और आपकी माँ ही मेरी माँ है। अब आप लोग जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया का दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर उन्हें इन सब बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। पूनम अर्जुन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं और वे लोग दूसरे गांव में जाकर खुद के रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और पूनम अपनी सास और अर्जुन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। अर्जुन के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए पूनम और अर्जुन दोनों जंगल से लकड़ियां काटते और उसे शहर में ले जाकर बेचते और उसी से उनके घर का गुजारा चलता। एक दिन अर्जुन और पूनम दोनों जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। वे लोग वहीं पेड़ के पास रुक जाते हैं, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वे दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला गड्ढे में गिर गई है और मदद के लिए आवाज लगा रही है। अर्जुन और पूनम दोनों मिलकर किसी तरह से उस बूढ़ी महिला को गड्ढे में से बाहर निकालती है और उन्हें अपनी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और दोनों मिलकर उस बूढ़ी महिला की खूब सेवा करते हैं। अगले दिन उस बूढ़ी महिला को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं जंगल के रास्ते से घर जा रही थी, तभी अचानक बारिश में मेरा पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में जा गिरी और तुम दोनों ने फरिश्ते की तरह वहाँ आकर मेरी जान बचा ली। अगर तुम दोनों वहाँ वक्त से नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। अम्मा, ये लो, ये हल्दी वाला दूध है, पी लो। बेटी, तुम लोग इस झोपड़ी में रहते हो? अर्जुन उस बूढ़ी जादूगरनी को अपने और लक्ष्मी के बारे में सब कुछ बताता है। सब सुनने के बाद वह बूढ़ी जादूगरनी कहती है, बेटा, मैं जादूगरनी हूँ। मैंने अपने जादू से बड़े बड़े कर्तव्य किए हैं, लेकिन अब उम्र हो चुकी है, इसलिए सब कुछ छोड़ दी हूँ। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम लोगों के लिए एक आखिरी बार जादू करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो जादूगरनी कुछ मंत्र पढ़ती है। बेटी, ये लो, ये एक लहंगा है और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। तुम अपने इस लहंगे से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब पल भर में मिल जाएगा। इतना बोलकर जादूगरनी लक्ष्मी को वो जादुई लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी वो जादुई लहंगा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, हमें हमारे लिए एक सुंदर सा घर दे दो। लक्ष्मी के इतना कहते ही उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल जाती है और उसके बाद लक्ष्मी, अर्जुन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई लहंगा से मांग लेते और उन्हें तुरंत ही वो चीज मिल जाया करती थी। लक्ष्मी, सचमुच बेटी, तुम किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो।
तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही हमारा ये घर स्वर्ग सा सुंदर हो गया और हमारे सारे दुख दूर हो गए बेटी। धन्य हो तुम बेटी। माँ जी, मैं वो सोच रही थी कि मैं एक बार अपने भैया और भाभी से जाकर मिलाऊं। मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। अर्जुन तुम्हें तुम्हारा मायके छोड़ देगा। लक्ष्मी बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया और भाभी से मिलने जाती है। लक्ष्मी का भाई लक्ष्मी को देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी भाभी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। शायद उसे उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ और शायद आज भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। प्लीज अब तुम भी मुझे माफ कर दो। शायद फिर दोबारा तुमसे मुलाकात हो पाए या नहीं। ऐसा मत कहो भाभी, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे भाग में अर्जुन ही लिखे थे और भाभी, आज मैं अर्जुन और अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। भाभी, अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। लक्ष्मी वापस से अपने घर आ जाती है और अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, मेरी भाभी की सारी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कोई दवा मुझे दे दो। तभी लक्ष्मी के हाथों में वो दवाई आ जाती है और वह जल्दी से उस दवाई को लेकर अपने भाभी के पास आती है और उन्हें वो दवाई खिला देती है। दवा खाते ही उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और लक्ष्मी को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।